जय श्री राम। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने तक का जीवन और मेनका की कथा क्या है। बहुत ही रोचक है ये कथा, यानी कि सबसे रोचक कथाओं में से एक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्वामित्र जो हैं वो क्षत्रिय घर में जन्म लिए थे, लेकिन वो ब्राह्मण बने बाद में। और मेनका की भी एक बहुत ही शानदार कथा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक हैं, जो कि जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण इन्हें महर्षि की उपाधि मिली, जिसके साथ ही इन्हें चारों वेदों का भी ज्ञान था और ओमकार का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। ये पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है कि ऐसे केवल 24 गुरु हैं जो कि गायत्री मंत्र को जानते हैं, और उन्हीं में से एक सबसे पहले थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय और प्रजा के प्रिय बहुत ही बलशाली कौशिक थे। इनका नाम जो था वो राजा कौशिक था, पर अपने हठ और तपस्या के कारण इन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त कर ली। और ऐसा उन्होंने क्यों किया और किस कारण से उन्हें इसकी शिक्षा मिली, ये जानना बहुत ही रोचक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं और जानना चाहते हैं, तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम। राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र बनने तक का सफर क्या है, सबसे पहले ये एक कथा के माध्यम से जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। युगों पहले एक शक्तिशाली और बहुत ही प्रिय क्षत्रिय राजा थे, राजा कौशिक। ये कुशा नाम के राजा के पौत्र थे, यानी कि बेटे थे। राजा कुशा की 4 संतानों में से एक थे कुशनाबर, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करके कधी नाम के पुत्र को प्राप्त कर लिया, यानी कि उनको कधी नाम का पुत्र हुआ। इन्हीं राजा कधी की संतान जो थी उसका नाम था कौशिक, और कौशिक एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा जो थी वो बहुत खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर ही अपनी प्रजा के बीच में जाया करते थे। एक बार वो अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम पड़ा, जहाँ पर रुक करके उन्होंने महर्षि से भेंट मुलाकात की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया, जो कि हमारे देश का कल्चर भी है, और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन कराया। ये देखकर के राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण इस जंगल में इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट खाना खिला सकता है। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न कर लिया, हे गुरुवर, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया, वो भी इस जंगल में। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय हैं, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गाय की बछड़ी हैं, जिसे मुझे स्वयं इंद्र जी ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती हैं। नंदिनी के बारे में जानकर के राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए, बदले में आप जितना धन चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे बहुत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। वो सदा मेरे साथ रहती हैं, मुझसे बात करती हैं। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए अनमोल प्राण प्रिय हैं, यानी कि मेरे प्राणों के बहुत करीब हैं। राजा कौशिक इसे अपना अनादर समझ बैठे, अपना अपमान समझ बैठे, और जब अपमान होगा तो क्या होगा, क्रोध आएगा। तो उन्होंने क्रोध में आकर के सेना को आदेश दिया, क्योंकि वो शासक थे तो आदेश दिए। और क्या दिया कि इस जो नंदिनी गाय है इसको छीन लो और गुरु जी को बंदी बना लो। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करने लगे, लेकिन नंदिनी एक साधारण गाय थोड़ी न थी। वो अपने पालक गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली और लेकर के अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है और राजा को बंदी बना करके वशिष्ठ जी के सामने ला करके खड़ा कर देती हैं। विश्वामित्र जी अपनी सेना के नाश से क्रोधित होकर के गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण करते हैं। गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं और राजा के एक पुत्र को छोड़ करके सभी जितने पुत्र हैं सबको श्राप दे करके भस्म कर देते हैं। अपने पुत्र के इस अंत से दुखी कौशिक अपना राजपाट अपने एक पुत्र को सौंप देते हैं और तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं कि क्या ऐसा राज्य करूंगा मैं, जबकि एक साधारण से सन्यासी से मैं हार गया। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से मैं इतने लोगों को खाना खिला दिया और ये हमारे इतनी बड़ी सेना को मार दिया।
तो हिमालय में कठिन तपस्या उन्होंने किया और कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट होकर के राजा को वरदान मांगने के लिए कह दिए। तब राजा कौशिक ने शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगा। शिव जी उन्हें सभी शास्त्रों से सुशोभित होकर के बता देते हैं, ज्ञान बता देते हैं। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के बाद राजा कौशिक पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी पर आक्रमण करते हैं और दोनों तरफ से घमासान जो है युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के छोड़े गए हर एक शस्त्र को वशिष्ठ जी निष्फल कर देते हैं। इसीलिए क्रोधित होकर के कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर लें। वे कौशिक से जीत चुके हैं, इसीलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ जी शांत हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। वशिष्ठ जी से मिली हुई हार के कारण राजा कौशिक जो हैं वो मन को बहुत उनके गहरा आघात लगता है, क्योंकि एक राजा हैं और हार उनको बर्दाश्त नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे कुछ नहीं है। इसीलिए वे यह फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, और वे दक्षिण दिशा में जाकर के अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं, जिसमें वे अन्न का त्याग करके फल फूल पर जीवन यापन करने लगते हैं। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिलता है। अभी भी कौशिक दुखी थे, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे। विश्वामित्र जी ने किया था नए स्वर्ग का निर्माण। अब ये समझिए, वो वशिष्ठ जी की और कहानी तो हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाएं, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ गया। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने क्रोधित होकर के उन्हें चंडाल हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास चले गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भेजा, जिनमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसमें चंडाल के लिए कुछ किया जा रहा हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर के विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई। ये सब देख करके अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसके बाद देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर के अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्गलोक भेजा, लेकिन इंद्र ने उसे ये कह करके वापस कर दिया कि वो शापित हैं, इसीलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग और सप्तर्षि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए ये सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा, यानी कि उनको राजर्षि कहा जाता था, चूंकि राजा से ऋषि बने थे वो, और वो चाहते थे उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाए। और फिर से तपस्या में वो लग गए। इसके लिए कठिन से कठिन ताप किए, श्वास रोक करके तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लग गया और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि वो बात बात पर पहले क्रोधित हो जाया करते थे। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंग किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया, और तब जाकर के इनको कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। इंद्र ने मेनका को तप भंग करने के लिए भी भेजा था। जी हाँ, ये भी एक कथा है इसमें। जब विश्वामित्र जी
साधना में लीन थे, तब इंद्र को लगा कि वे आशीर्वाद में इंद्रलोक कहीं तो नहीं मांग लेंगे। चूंकि राजा थे और उनको सबसे ज़्यादा कहा जाता है इंद्र जी को तुरंत सताने लगती थी चिंता, इसीलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा को विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। चूंकि मेनका बहुत सुंदर थी, विश्वामित्र जैसा योगी भी उनके सामने हार गया और उसके प्रेम में लीन हो गया। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों वर्षों तक संग रहे, तब उनकी संतान जो हुई वो शकुंतला नाम से हुई। इसने जन्म लिया, लेकिन जब विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा हैं और इंद्र द्वारा भेजी गई हैं, तब विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दे दिया। इन दोनों की पुत्री पृथ्वी पर ही पली बढ़ी और बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ और दोनों की संतान भरत के नाम पर देश का नाम आज जो है हमारा वो भारत पड़ा है। विश्वामित्र और राम के बीच क्या संबंध था ये भी समझ लीजिए। विश्वामित्र जी ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, यानी कि उन्होंने प्रण ले लिया था कि अब वो लड़ाई नहीं करेंगे। चूंकि थे तो वो एक क्षत्रिय राजा थे, तब तो लड़ते थे, लेकिन जब वो ऋषि बनने गए तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, हथियार त्याग दिए। इसीलिए वो स्वयं राक्षसी ताड़का से युद्ध नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अयोध्या से भगवान राम को जनकपुरी में ला करके ताड़का का वध कराया था। इन्हीं विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में हिस्सा लिया था और सीता जी से शादी हुई। इसके बाद की कहानी आपको पता है, पूरी रामायण पता है आपको कि रावण ने हरण किया, फिर इसके बाद जो हुआ आपको सबको पता है। तो ऐसे ही हम आपके लिए शास्त्रों से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे खुशी होगी। फिलहाल आज की एक कथा कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें और प्रेम से कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप